फैसल भाई, ये तो वैसे फैक्ट है कि जब तक आप जाते रहे तो आपकी मुलाकातें भी रूटीन में होती रही हैं। क्या ये आपको वाकई में, जितने वसूख से आपने कहा, आई डोंट डाउट यू ऑफ कोर्स, लेकिन वाकई इमरान खान साहब की 85% रियल लॉस इज फॉर गुड नाउ, या रिकवरेबल है वो? नहीं, रेटना की जो इशू होता है वो रिकवरेबल नहीं होता। वंस इज डैमेज इट इज परमानेंटली डैमेज। ये आप किसी भी जो माहिर है उससे पूछे, पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। देखिए, बात ये है कि अली गौर बलोच साहब ने जो बातें की हैं, मैं उसमें कुछ फैक्ट्स स्ट्रेट करना चाहता हूँ। अली गौर साहब, जब राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार हुए हैं, आपको पता है कि कैबिनेट के अंदर वज़रा ने, फवाद चौधरी ने, शीरी मज़ारी ने और दीगर ने उस वक्त के DGNF को ग्रिल किया कि आपने ये कैसे किया। और फिर ऑन रिकॉर्ड है कि ये फवाद झूठा चौधरी मुकदमा साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, इवन फ्रॉम दोस डेज। ऑन रिकॉर्ड है। मैं खुद आपसे मैंने हमेशा ये रिकॉर्ड में रखा है कि ये गलत चीजें थी। देखें, हमें ये नहीं सिखाया गया और ना हम ये कभी मान सकते हैं कि अगर मेरी पार्टी, आज मैं सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अपनी पार्टी में खुद करता हूँ इस वजह से कि हमें ये आजादी है कि आप अपनी चीजों पे ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के मसाइल जो हैं अभी तक, जो खान साहब की मीटिंग्स हैं या वो जो इश्यूज आप कह रहे हैं, इसमें मैं आपकी काफी बार सारी बातों से मैं एग्री भी करता हूँ। मैं खुद भी राय साहब आपके भी शोज में तनकीद करता रहता हूँ कि आपको जज्बातियत नहीं चाहिए। उसका नुकसान इमरान खान साहब को हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की रिहाई का कोई चांस नहीं है इस वक्त। कोई डील टेबल पे नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्टेड है। डोमेस्टिकली ये हुकूमत आज भी बहुत ही अनपॉपुलर है। जो मर्जी करे, जितने ये पैसे लगा रहे हैं गैर जरूरी और गैर शफाफ तरीके से, आप देखिए कि अगर पैसे लग रहे हैं तो आम आदमी बेनिफिशियरी क्यों नहीं है? आम आदमी क्यों अभी तक बेरोजगार है? गुर्बत की लकीर से बंदे नीचे चले गए। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर IMF बना जो रहे हैं, है सड़कें अस्पताल वो बना रहे आपसे हैं काबू नहीं आ रहा। इशू सर ये है कि हमारे पास इस वक्त लोगों के पास मुआशी मसाइल बहुत संजीदा हैं। आई नो। आज हमें ताज़ा दूध नसीब हुआ है 10-12 दिनों के बाद। देखिए, ये चीजें जो होती हैं, जाहिर है हम जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ अली गौर साहब भी जिम्मेदार हैं जी। ये जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, इसमें डेली वेजर्स हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जिनका रोजगार मुतासर हुआ है। बलोच साहब, हम सबके लिए, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए बड़े फखर के लम्हात हैं ये, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। टके की इज्जत नहीं ਤੁਹਾਡੀ, जाके बाहर वेख लो। एवं ही ना गल्ला मारा करो, एक सारे एक बादशाह आदमी हो। एक सेकंड। हालांकि ਤੁਹਾਡੀ मैं बड़ी इज्जत करना, बड़े काबिल एहतराम आदमी हो भाई हो मेरे। अली गौर साहब, हर किसी की पॉलिटिकल पार्टी होती है। हम कोई इतने गुलाम है कि कोई कोई खच मारे पार्टी तो हम उसको हर चीज को डिफेंड करना जरूरी है? क्यों डिफेंड करें? जो सही होगी बात करें, नहीं होगी तो कहेगी नहीं है। इसमें कौन सा मसला? आप दोनों को वही ना, कह रहा जिस हूँ दिन ना बलोच साहब कि बलोच साहब बलोच साहब मुझे बलोच मुझे साहब बात मेरी बात बलोच मेरी साहब, एक बात सेकंड एक सुन, मुझे एक बात सेकंड का जवाब दे। मुझे एक मिनट राज साहब, आपका प्रोग्राम है, फैसल साहब से अच्छी बात की है उन्होंने। मैं एक बात का जवाब पूछता हूँ फैसल साहब, जब आपकी पार्टी की गवर्नमेंट आई, आपकी पार्टी को उस वक्त ये आपकी लीडरशिप, आपको पता है जब इमरान खान साहब एक कैंपेन 2013 के अंदर हॉस्पिटल में गए थे, उनके साथ वो ड्यूरिंग इलेक्शन एक हादसा छोटा सा हो गया, नवाज शरीफ साहब पूछने गए। नवाज शरीफ साहब 13 में प्राइम मिनिस्टर बने, उनके घर गए बनी गाला में। मकसद यही था ना कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत की बहाली के लिए मिलकर कोशिश करें। बानी PTI तो खुद जाकर गोद में बैठ गए। आज गिला हमें किस बात से आप करते हैं? आपने लाइन सेट करनी थी ना कि आपने कौन सी लाइन लेनी है। आज आप भी आप करें ना अपनी पार्टी आप पे भी उसी लाइन पे जो आप पहले उनका किबला दुरुस्त कर ले, जो कहते हैं बलोच कि साहब, भाई बलोच साहब हम तो सवाल भी ले लेना, से बात करेंगे। बलोच साहब सवाल भी ले लेना, क्या आप भी उसी लाइन पे चल रहे हैं जिसपे PTI थी? नहीं, बात ये नहीं है। बात अच्छा। ये है कि जो आपको पॉलिटिकल स्पेस मिलती है उसके अंदर बैठकर आपने डिलीवर करना होता है। कौन देता है आज सर? ये कौन पाकिस्तान की देगा? पूरी पॉलिटिकल दुनिया में इज्जत हो रही है। सर, पॉलिटिकल स्पेस तो डिफॉल्ट पाकिस्तान नहीं की हुआ आवाम जिस ने देनी है। पाकिस्तान को कहा जाता था कि डिफॉल्ट हो जाएगा, सर, जिस पॉलिटिकल स्पेस तो पाकिस्तान को पाकिस्तान कहता की था आवाम ने देनी कि है ना। बानी PTI की हुकूमत के बगैर कोई हुकूमत चलेगी नहीं, वो हुकूमत चल भी रही है और उस इन मुश्किल हालात में डिलीवर भी कर रही है। मुश्किलात जरूर है, चैलेंजेस जरूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबी के साथ चला रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कल परसों फैसल चौधरी साहब की स्टेटमेंट एक मैंने पढ़ी कि इमरान खान साहब की 85% बिनाई चली गई है। हुकूमत आपकी है सर, वक्त ने बदल जाना है और ये तारीख में चीज़ें लिखी जानी है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, साबिका वजीर आजम जेल के अंदर था और उसकी आंख मुतासिर हुई, बिनाई चली गई, टाइमली इलाज नहीं करवाया गया।
देखिए सर, बात ये नहीं है, जो उनको बेस्ट इलाज अवेलेबल है वो हुआ, और अपने इलाज पर वो खुद मुतमिन भी हैं। उनके इलाज के ऊपर जो पॉइंट स्कोरिंग की जाती है मादरत के साथ, वो एक अलग इशू, तो वो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनकी हेल्थ के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और जब भी जरूरत पड़ी है उनको जो बेस्ट इलाज प्रोवाइड है वो फराहम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर उनकी बहनें और स्टेटमेंट देती हैं, पार्टी उनकी और स्टेटमेंट देती है आकर, क्योंकि आप लोग मिलने ही नहीं देते, आप लोग किसी को मिलने ही नहीं देते, तो अंदर से स्टेटमेंट क्या है जो किसी को वो तो इन्फॉर्मेशन फिर मिलती देखे है ना, वो भी एक बहस है। फिर जब आप कोई मिलने जाते हैं तो आकर पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के कोई इदारों के ऊपर हर्जासराई होती है, तो फिर जाहिर है कि एक सजा याफ्ता आदमी है, अगर वो बात करेगा और वो उधर बैठकर पॉलिटिक्स करेगा, वो पॉलिटिक्स ना करे, वो मतलब इस किस्म का नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब आपको से याद है लास्ट मुलाकात जो उनकी एक बहन के साथ कराई गई थी, डॉक्टर उन्होंने बाहर आकर क्या बयान दिए थे? बोलो वो नून लीग के खिलाफ तो बयान नहीं थे, वो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है, सोशल मीडिया के जरिए ट्रोलिंग की जाती है। तो ये मतलब है कि कहाँ की पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स करें, जेल में बैठे अपने ऊपर खुद पाबंदियां लगवाते हैं, ना करें इस तरह की बातें जिससे आपके ऊपर ये पाबंदियां लगाई। फैसल भाई, उससे पहले मुलाकातें हो रही थी, अच्छा ठीक है, वकला के साथ भी हो रही थी, ठीक है, बोलो फैसल चौधरी साहब भी मुलाकातें करते रहे, बाकी लोगों के साथ भी होती थी पोलिटिकल। तो जाहिर है कि वो अपने लिए खुद गड़े खोदते हैं, फिर उसके तो जवाब दे वो खुद है, उनकी अपनी जात है।